ये अंडा जरूर तेज हवाओं के कारण पानी में गिर गया होगा, लेकिन पानी में गिरने के कारण नहीं टूटा है। ये जिस भी पक्षी का अंडा है, अब ये मेरा अंडा है। इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को मैं अपना बच्चा बनाऊंगी। सुबह से जंगल में जोरों की हवाएं चल रही थी। जैसे जैसे शाम होती गई, हवा तूफान में बदलती गई। सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में डर के मारे बैठे हुए थे। टोनी गौरैया भी डर के मारे अपने घोंसले में बैठी हुई थी। जैसे ही हवा थोड़ी शांत होती है, टोनी गौरैया अपने अंडे को घोंसले में ढूंढने लगती है। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़ती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका अंडा जमीन पर गिरकर टूट चुका था। ये देखकर टोनी गौरैया रोने लगती है। रोते रोते सो जाती है। अगले दिन सुबह टोनी गौरैया पानी पीने के लिए नदी के किनारे जाती है। तभी उसकी नजर नदी के पानी में बहते हुए एक अंडे पर पड़ती है, जो उसकी तरफ बहते हुए आ रहा था। टोनी गौरैया जल्दी से उस अंडे को उठाकर अपने घोंसले में ले आती है। ये अंडा जरूर तेज हवाओं के कारण पानी में गिर गया होगा, लेकिन पानी में गिरने के कारण नहीं टूटा है। ये जिस भी पक्षी का अंडा है, अब ये मेरा अंडा है। इस अंडे से निकलने वाले बच्चे को मैं अपना बच्चा बनाऊंगी। लेकिन मेरा घोंसला अभी भी मजबूत नहीं है। मुझे अपने लिए एक मजबूत घोंसला बनाना होगा, वरना ये अंडा भी उस अंडे की तरह गिरकर टूट जाएगा। टोनी गौरैया बस यही सोच रही थी कि वहाँ पर पिंकी चिड़िया आ जाती है। पिंकी चिड़िया आते ही रोने लग जाती है। अरे पिंकी चिड़िया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं टोनी बहन, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो इतनी तेज हवाओं में भी तुम्हारा घोंसला मजबूत रहा और तुम्हारा अंडा नीचे नहीं गिरा। मेरा अंडा तो नीचे गिरकर टूट गया। टोनी गौरैया इस बात को छुपा लेती है कि ये अंडा उसे नदी से मिला है। पिंकी चिड़िया, मेरा घोंसला भी इतना मजबूत नहीं है। बस मैंने अपने घोंसले को मजबूती से पकड़ कर रखा था, इसलिए मेरा अंडा नीचे नहीं गिरा। अब मैं जा रही हूँ अपने लिए एक नया और मजबूत घोंसला बनाने। तुम भी बना लो अपने लिए मजबूत घोंसला। फिर अगली सुबह टोनी गौरैया अपने लिए एक मजबूत और खूबसूरत सा घोंसला बना लेती है। अब बिल्कुल मजबूत घोंसला बन गया है। अब कितनी भी तेज हवाएं चले, मैं और मेरा अंडा बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। फिर टोनी गौरैया के घोंसले पर रानू कौवी आ जाती है। अरे वाह टोनी गौरैया, तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो इतनी तूफानी हवाओं से भी तुम्हारा अंडा सुरक्षित रहा। बस भगवान की कृपा है रानू बहन। इतनी तेज हवाओं में मैंने अपना अंडा मजबूती से पकड़ के रखा था, इसलिए मेरा अंडा घोंसले से नीचे नहीं गिरा। टोनी गौरैया मन ही मन बहुत घबरा रही थी कि कहीं किसी को शक न हो जाए कि ये अंडा उसका नहीं है। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। आखिरकार वो पल भी आ जाता है जिस पल का टोनी गौरैया का बेसब्री से इंतजार था। उस अंडे से एक खूबसूरत सा बच्चा निकलता है। टोनी गौरैया उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन थोड़ी परेशान भी हो जाती है, क्योंकि अंडे से निकलने वाला बच्चा एक बुलबुल का बच्चा था। ये बच्चा तो किसी बुलबुल का बच्चा है। अगर किसी को पता चल गया कि मेरे अंडे से बुलबुल का बच्चा निकला है, तो वो जाकर बुलबुल को बता देगा और वो आकर मुझसे ये बच्चा छीन लेगी। नहीं नहीं, मैं अभी इस बच्चे को बाहर नहीं निकालूंगी जब तक कि ये बड़ा नहीं हो जाता। टोनी गौरैया बस यही सोच रही होती है कि दरवाजे पर रानू कौवी आ जाती है। अरे टोनी गौरैया, दरवाजा खोलो, मैं रानू कौवी हूँ। टोनी गौरैया यह देखकर बहुत घबरा जाती है। अब मैं दरवाजा कैसे खोलूं? अगर रानू कौवी ने देख लिया कि मेरे अंडे से एक बुलबुल का बच्चा निकला है, तो वो सबको बता देगी। फिर टोनी गौरैया डरते डरते दरवाजा खोलकर बाहर आती है। अरे रानू बहन, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ टोनी गौरैया, सब ठीक है। बस इतने दिन हो
हो गए थे, इसलिए सोचा तुम्हारे घर जाकर तुम्हारे अंडे से निकलने वाला बच्चा देखकर आऊं, कैसा है? जरूर तुम पर गया होगा, है ना टोनी गौरैया? कौवी बहन, माफ करना, मेरे बच्चे को बहुत भूख लगी थी। अभी अभी मैंने उसे कुछ फल खिलाकर सुला दिया है, तो तुम फिर कभी आना उसे देखने के लिए। अरे टोनी गौरैया, मैं कौन सा अंदर जाकर शोर करूंगी, मैं तो सिर्फ उसे देखूंगी। कौवी बहन, मैंने कहा ना तुम्हें, फिर कभी आकर उसे देख लेना, अभी वो सो रहा है। कौवी टोनी गौरैया की बात सुनकर हैरान हो जाती है कि उसे टोनी अपना बच्चा क्यों नहीं देखने दे रही है। फिर रानू कौवी वहाँ से उड़कर अपने घोंसले में आ जाती है। कौवी अपने घोंसले पर आकर बहुत हैरान होती है कि टोनी गौरैया ने उसे अपना बच्चा क्यों नहीं दिखाया। आखिर उस गौरैया को क्या हो गया है, वो अपना बच्चा क्यों नहीं दिखा रही है? मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। कोई बात नहीं, मैं फिर कभी छुप कर उसका बच्चा देख लूंगी, आखिर माजरा क्या है। फिर एक दिन टोनी गौरैया बच्चे के लिए फल लाने घोंसले से बाहर जाती है। तभी रानू कौवी चुपके से खिड़की से टोनी गौरैया के बच्चे को देख लेती है, और जब रानू कौवी टोनी गौरैया के बच्चे को देखती है तो वो बहुत हैरान हो जाती है। अच्छा, तो ये किसी बुलबुल का बच्चा है, इसलिए टोनी गौरैया मुझे अपना बच्चा नहीं दिखा रही थी। पर टोनी के अंडे से बुलबुल का बच्चा कैसे निकल सकता है? इसका मतलब तेज हवा से टोनी का अंडा टूट चुका था और टोनी ने बुलबुल का अंडा चुराया है। मैं अभी जाकर बुलबुल को बताती हूँ कि तुम्हारा अंडा टोनी गौरैया ने चुराया था। फिर रानू कौवी वहाँ से उड़कर बुलबुल के पास जाती है। अरे रानू कौवी, ठीक तो हो तुम? कैसे आना हुआ मेरे घोंसले में? सब ठीक है बुलबुल बहन। बुलबुल बहन, उस रात जब तेज हवाएं चल रही थी तो क्या तुम्हारा अंडा गिरकर टूट गया था? अरे नहीं कौवी बहन, मेरा अंडा टूटा नहीं था, मेरा अंडा घोंसले से नदी में गिर गया था और फिर वो नदी की तेज धारा में बह गया। मैंने बहुत कोशिश की उसे पकड़ लूं, लेकिन मैं अपने अंडे को नहीं पकड़ पाई। क्यों, तुम्हें मेरा अंडा मिल गया है क्या? अरे हाँ बुलबुल बहन, तुम्हारा अंडा मिल गया है और बिल्कुल सही सलामत है। तुम्हें पता है कि उसमें एक बच्चा भी है जो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। क्या मेरा अंडा मिल गया है? रानू बहन, मेरा अंडा कहाँ है? मुझे अपने अंडे के पास ले चलो रानू बहन। हाँ बुलबुल बहन, मैं तुम्हें लेने के लिए ही आई हूँ। चलो, टोनी गौरैया के पास है तुम्हारा अंडा। अब तो उसमें से बच्चा भी बाहर आ गया है। चलो टोनी गौरैया से तुम्हारा बच्चा लेते हैं। इसके बाद रानू कौवी और बुलबुल उड़कर टोनी गौरैया के घर के दरवाजे पर जाते हैं। रानू कौवी टोनी गौरैया का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लग जाती है। टोनी गौरैया, दरवाजा खोलो। मैं रानू कौवी, तुम्हें किसी से मिलवाना है, जल्दी दरवाजा खोलो। टोनी गौरैया अपने बच्चे के साथ घोंसले में सो रही थी। रानू कौवी का शोर सुनकर टोनी गौरैया की आंखें खुल जाती है। ये रानू कौवी भी ना बार बार आ जाती है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत है। फिर से इसको बाहर से ही भगाना पड़ेगा। फिर टोनी गौरैया जाकर दरवाजा खोलती है। जैसे ही टोनी गौरैया दरवाजा खोलती है तो रानू कौवी और बुलबुल जल्दी से अंदर आ जाती है। अरे टोनी गौरैया, तुम इसलिए इस बच्चे को मुझे नहीं दिखाना चाह रही थी क्योंकि ये बच्चा तुम्हारा था ही नहीं। ये बच्चा तो इस बुलबुल का है। इस बेचारी बुलबुल का अंडा तुमने चुराया है। गौरैया, तुम तो बहुत चालाक निकली। बुलबुल अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हो जाती है और सीधा अपने बच्चे के पास जाकर उसे गले से लगा लेती है। मेरा बच्चा सही सलामत है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बच्चा सही सलामत है। टोनी गौरैया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि मेरा अंडा तुम्हारे पास है?
तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी जब मेरा अंडा नदी में गिरा था। मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं अपने अंडे को ढूंढा। टोनी, एक बार तो मुझे बता सकती थी। माफ करना बुलबुल बहन, तेज हवाओं की वजह से मेरा अंडा नीचे गिरकर टूट चुका था और मेरा दिल बहुत उदास था। उस वक्त मैं नदी के किनारे पानी पीने के लिए गई थी तो वहाँ पर ये अंडा पानी में बहता हुआ आ रहा था। मैं उस अंडे को उठाकर अपने घोंसले में ले आई। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये अंडा तुम्हारा है। बस मैंने ये सोच लिया था कि जिस भी पक्षी का ये अंडा है मैं इसे अपने बच्चे की तरह पालूंगी। और जब कुछ दिनों के बाद इस अंडे से ये बच्चा बाहर आया, बुलबुल बहन, मुझे इस बच्चे पर बहुत प्यार आ गया था और मैं नहीं चाहती थी ये बच्चा मुझसे जुदा हो। बस यही मेरी गलती है। इतना कहकर टोनी गौरैया रोने लग जाती है। बुलबुल ये सब बातें सुनकर टोनी गौरैया के पास जाती है। टोनी गौरैया, तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा एहसान है कि तुमने मेरे अंडे को सही सलामत रखा, फिर इसमें से निकलने वाला बच्चा उसको भी सही सलामत अपने पास रखा। टोनी गौरैया, मेरा बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैं इसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। फिर टोनी गौरैया बुलबुल की बातें सुनकर कहती है, बुलबुल बहन, ये बच्चा तुम्हारा है और इस पर तुम्हारा ही अधिकार है। तुम इसे ले जा सकती हो। शायद भगवान को मंजूर नहीं था कि ये बच्चा मेरे साथ रहे। इसके बाद बुलबुल अपने बच्चे को साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी का कौन सा भाग आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं तथा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।